नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एकलव्य विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के लगभग 17,760 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। देखिए दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एकलव्य विद्यालय में 17,000 से अधिक पदों पर अच्छी खासी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में निकाली गई है। इसमें दोस्तों सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। इसके लिए योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, वेतन कितना दिया जाएगा, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है टीजीटी पीजीटी में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सभी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। कल की वीडियो में दोस्तों आपको इसके बारे में बताया गया था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 38,480 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के पद हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, एकलव्य विद्यालय जो है ये स्कूल आदिवासी जनजातियों के आरक्षित क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पीजीटी के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी है, योग्यता क्या है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, वेतन कितना दिया जाएगा, आयु सीमा क्या है। उसके बाद टीजीटी के बारे में देखते हैं, टीजीटी में किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नेम ऑफ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 8,140 पद है। इसमें आप लोग देख सकते हैं EMRS में, मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसी है। सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सभी सब्जेक्ट में ये टोटल 8,140 पोस्ट है। इसके लिए आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी आप अच्छे से तैयारी करिए। बहुत ही अच्छा मौका है। पूरा डिटेल में बताने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि अभी आपके पास समय है। यदि आप एक नौकरी यहाँ से लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है। अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए टीजीटी और पीजीटी की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप बी के अंतर्गत ये वैकेंसी है। वेतन 47,600 से 1,51,100 रुपये तक इसमें वेतन दिया जाएगा। उम्र की बात करें तो 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप EMRS एम्प्लॉय हैं तो आप 55 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से फिजिक्स के लिए फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से बायोलॉजी के लिए है, बॉटनी, जोलॉजी या बायोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में मास्टर डिग्री, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों योग्यता की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ में बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी के लिए दोस्तों मास्टर डिग्री के साथ में बीएड अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों पीजीटी के लिए एक पोस्ट और है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस के 740 पोस्ट है। ग्रुप बी के अंतर्गत ये भी आता है। वेतन 47,600 से 1,51,100 रुपये तक इसमें भी दिया जाएगा। 40 वर्ष तक इसमें एज निर्धारित है। EMRS एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष तक है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो MSc कंप्यूटर साइंस या IT से होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, अथवा MER MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT से। ठीक है, ये किसके लिए है? ये दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम टीजीटी के बारे में देखेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
8,880 पदों पर टीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और साथ में मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस से वैकेंसी इसमें हैं। ग्रुप बी के अंतर्गत ये भी आती है। इसमें वेतन 44,900 से दोस्तों 1,42,400 रुपये तक दिया जाएगा। 35 वर्ष अधिकतम एज होनी चाहिए और EMRS एम्प्लॉय हैं तो इनके लिए 55 वर्ष अधिकतम एज निर्धारित किया गया है। चलिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बताया गया है कि बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, इसके साथ में बीएड भी होना चाहिए। बीएड के बारे में आगे बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप टीजीटी हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी दोस्तों 3 साल के डिग्री कोर्स में हिंदी होना चाहिए, और इंग्लिश से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश भी 3 साल होना चाहिए। 3 साल का जो डिग्री कोर्स है उसमें होना चाहिए। मैथ से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ के साथ में दोस्तों फिजिक्स होना चाहिए, और इसके साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और साइंस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री ये भी आपका 3 साल होना चाहिए। ग्रेजुएशन के 3 साल में ये तीनों विषय होने चाहिए। सोशल साइंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बताया गया है कि चारों सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ में आपका ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस कोई भी एक होना चाहिए। अथवा करके लिखा गया है ज्योग्राफी है तो इसके साथ में आपका हिस्ट्री होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस इसमें होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है टीजीटी के लिए सीटेट पास होना अनिवार्य है। सीटेट के साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर टीजीटी के लिए बीएड की डिग्री और साथ में सीटेट पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों टीजीटी पीजीटी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन दोस्तों बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। अभी इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है, बहुत ही जल्द इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। जैसे ही शुरू होता है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट की आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और यहाँ से आप एक वैकेंसी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो को दोस्तों अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।